नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर कई जगह बोला जाता है कि वो तो मेरे को चला गया, या फिर आपको लगता है लोग आपको धोखा दे देते हैं या फिर कुछ आपका फ़ायदा उठा जाते हैं? ऐसा लगता है आपको? और एक और चीज़ बोलते हैं, ही टुक मी फॉर अ राइड और ही टुक देम फॉर अ राइड, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये वही चीज़ है कि किसको चला लिया या मैनिपुलेट कर लिया। आपको पता है दो ही चीज़ें हैं जिससे मैनिपुलेट होते हैं लोग। तीसरी से थोड़ा कम होते हैं, टोटल 3 है वैसे, बट 2 मेजर चीज़ें हैं। और आप वो देखिए कि आप जहाँ मैनिपुलेट हो रहे हैं वो वही चीज़ें आपको मैनिपुलेट होने दे रही हैं। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो आप मैनिपुलेट नहीं होंगे कभी। आपने कई बार सुना होगा, यार वो तो मुझसे बातें बातें करके ये फ़ायदा निकाल गया, वो तो बातें कर कर के काम निकलवा जाता है। तो ये भी एक कला है, लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं, लोगों को ये पता है और लोग आपको पहचान लेते हैं कि इससे तो ये फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आप गेस कर सकते हैं क्या है वो? नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख दो। अब देखते हैं वो 3 चीज़ें क्या हैं। तीनों की बात कर देंगे, 2 मेजर हैं उसमें। सबसे पहले लोग आपको मैनिपुलेट एक ही सिचुएशन में करेंगे मोस्टली, जब आपकी कोई ज़रूरत होगी, व्हेन यू हैव अ नीड टू बी फुलफिल्ड। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, आपने प्रमोशन के लिए बोला और पूरे साल आपको उस प्रमोशन के लिए बहुत सारे टास्क करने पड़ेंगे जो कि पहले ना करने पड़ते। अगर आपका प्रमोशन शेड्यूल्ड भी था तो भी आपको वो वही करने को बोल दिया जाएगा कि इससे आपकी प्रमोशन होगी। सबसे कॉमन देखोगे आप अपने आसपास, जिसको प्रमोशन प्रॉमिस कर दी गई है ऑफिस में, दैट पर्सन वुड बी टेकन फॉर अ राइड। सब उसे काम बोलेंगे, सब सीनियर उससे काम बोलेंगे एंड सारे उससे काम लेंगे भी, एंड दैट पर्सन वुड हैप्पीली डू इट। एंड दिन जैसे ही प्रमोशन होगा स्टिल उसे वो काम करने ही पड़ेंगे, एंड देन दे विल रियलाइज़ कि ये तो मैनिपुलेट हो गए। प्रमोशन लेना गलत नहीं है, प्रमोशन लेनी चाहिए, बट यू शुड नो हाउ यू आर बीइंग प्लेड। मैं आपको ये मना नहीं कर रहा हूँ कि वी शुड नॉट बी एस्पिरेशनल या फिर हमें ग्रोथ नहीं देखनी चाहिए। ग्रोथ बिल्कुल देखनी चाहिए, हमें अपना स्किल सेट बढ़ाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर हमें ये पता होना चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है और कैसे मैनिपुलेट नहीं होना है। समझ रहे हैं? कहीं भी कोई ज़रूरत होगी, आपने देखा होगा घरों में मेड्स आती हैं, नई नई मेड लगती है, वो बताती है कि दिवाली पे तो मेरे को एक सूट चाहिए और ये चाहिए। मकान मालकिन होती बोलती हाँ हाँ सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। और फिर जब दिवाली आती है तो सूट उसकी मर्ज़ी का नहीं मिलता, तो उसे लगता है यार ये तो चला गई। तो रियलाइजेशन सबको है, बस सबको ये चीज़ नहीं पता है कि लोग कैसे चलाते हैं। आपको अगर आपकी नीड मैं प्रॉमिस कर दूं और मेरे को ये पता चल गया कि आपको ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, मैं आपको प्रॉपरली मैनिपुलेट कर सकता हूँ फिर। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी नीड ना बताएं। अब जो चाहिए वो बताना तो पड़ेगा ना, बट आपको वो देखना है कि आप किस सिनेरियो में बता रहे हैं, आपका ट्रेड ऑफ क्या चल रहा है। मैं हमेशा ट्रेड ऑफ की बात करता हूँ, है ना? ये चीज़ ज़रूर देखनी है हमको। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है फियर। डरा के मैनिपुलेट करना तो बहुत आसान है। आप बचपन में ही देख लो, छोटे बच्चे को पता है, नीड में भी ये एग्जाम्पल फिट होता है। छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ सोना है या मम्मी के पास सोना है, बच्चा बात नहीं मानता, उसकी मम्मी क्या बोलती है कि मैं तेरे साथ नहीं सोऊंगी, आज आप अकेले सोओगे। बच्चा एकदम से मानने लग जाता है। वो बच्चे को समझ नहीं आ रही, बट बच्चा तो शरारत कर ही रहा है, बट वो एकदम से सीधा बैठ जाता है या फिर एकदम से वो चीज़ करने लगता है जो उसकी मम्मी बोल रही है। तो नीड है ना, एंड वहीं से सब कुछ शुरू हो रहा है। आपकी नीड को
मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपको जो चाहिए मैं वो कंट्रोल कर लूँ अगर, तो आप मैनिपुलेट हो जाओगे। और मैनिपुलेशन ना आपको कभी भी बता के नहीं होगा। मैनिपुलेशन में आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो, आपको होने के बाद ही पता चलेगा। बीच में आपको पता चलेगा, आप तो छोड़ के भाग जाओगे। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। मैनिपुलेशन में कभी भी आपको शुरुआत में नहीं बताया जाएगा कि दिस इज द ट्रांजैक्शन, आपको सटली बताया जाएगा, राइट। बट ये तो ट्रेड ऑफ है, ये जो मम्मी और बच्चे वाला है ये तो प्रॉपर ट्रेड ऑफ है ना। बट धीरे धीरे आप देखो ये मैनिपुलेशन की तरफ जाता है। फिर मम्मी या फिर कोई बड़ा होता है घर में देख ले, फिर ऐसे बोलते हैं, तो उसी में हमें डर लगने लग जाता है। या फिर तो पहले आपकी नीड थी, आपकी नीड कंट्रोल कर ली, फिर उसके बाद ये बोला कि ये नहीं मिलेगा, फिर डरा दिया। तो डर ऐसे होता है। अब या तो नीड कंट्रोल कर ली तो डर पे पहुंच गए, कई बार डायरेक्ट डरा के ही हो जाता है। पॉलिटिशियंस बहुत करते हैं ये, मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आप देख रहे हैं आजकल कि कुछ खतरे में है, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और मैनिपुलेशन हो जाता है, और उसके बाद पता चलता है अरे ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इलेक्शन निकल जाते हैं। आप पर्सनल लाइफ में देखिए, आपको कोई चीज़ कोई बेचने आएगा डिस्काउंट पे, या फिर कोई भी एक स्कीम आएगी, है ना, फोमो ही बोलते हैं लोग इसको, बट वो ना एक डर है, अरे मेरे हाथ से डिस्काउंट चल जाएगा। नहीं तो कई बार ऐसे भी होता है कि अगर तुम ये करोगे तो ठीक है, फिर मुझे तुमसे कोई नाता नहीं रखना। डरा के मैनिपुलेट होता है, और हमेशा डरा के मैनिपुलेट आपको वही लोग कर पाएंगे जो आपके क्लोज हैं, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि फैमिली में भी ये हो रहा है, बट डरा के आपको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और आपको उसके बाद समझ आता है कि अरे अगर मैं डरता ना तो ये मैनिपुलेट ना होता मैं। नहीं, सोचिए आप। और अगर आप इससे आइडेंटिफाई करें तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए मेरे को। डरा के बहुत मैनिपुलेशन होता है, आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर, तो आप कम से कम बच जाएंगे, या फिर आपको पता होगा अगर आप वो काम फिर भी करने ही वाले हैं तो बिना डरे करिए, आपको मैनिपुलेट होने की ज़रूरत नहीं है। राइट। एक चीज़ और है जिससे मैनिपुलेशन होता है, बहुत कॉमन है आजकल, सारे स्कैम्स उस चीज़ पे होते हैं, और वो होता है हाई रिटर्न। ये नीड में नहीं आता, ये डिज़ायर में आता है। आपकी डिज़ायर को छेड़ देंगे लोग। आपका हॉलीडे पैकेज, है ना, आपकी लॉटरी लग गई, या फिर कोई लक्की डिप निकल गया, तो ये सारी चीज़ें आपके डिज़ायर को टिकल कर देंगी। आपको लॉटरी लगनी तो सबको अच्छी लगती है, फ्री का पैसा तो सबको मन करता है कि आ जाए, बरस जाए कहीं से बस, है ना। तो आपको ये देखना है कि कौन आपकी डिज़ायर को टिकल कर रहा है। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो यही करके सारा पैसा कमा रही है। आपको दिखा देंगे एडिडास के जूते, या फिर कोई ऐसे बड़े ब्रांडेड जूते 300 रुपये में मिलेंगे, 299, और आप चेक नहीं करेंगे उसको कंज्यूमर वेबसाइट पे, कस्टमर वेबसाइट पे। आजकल ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो फीडबैक देती हैं कि ये वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं। तो ये चीज़ आप देखिए, उसने आपको चाहिए ब्रांडेड जूते, आपको प्राइस नहीं भरना, आपको 299 जैसे खाता है आप तुरंत ऑर्डर कर देते हो, आप पहले पे कर देते हो उसको, वो पहले पे करके वो आते ही नहीं है कभी। जेन्युइन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आ जाता है, जैसे जो भी ब्रांडेड आजकल चल रही हैं, बट उसके अंदर तो प्रॉपर रेट पे मिलता है। आपको ऐसे 299, 399 ऐसे आपके ना डिज़ायर से खिल जाते हैं लोग। और आप देखिए, आप जाओ जितनी भी आपकी लोकल मार्केट होती है, मैं तो जैसे दिल्ली एनसीआर में हूँ, तो सरोजनी जाओ तो आपको ना वो एयरपॉड्स देगा 3,000 रुपये के। अरे वो डुप्लीकेट ही हैं, वो कोई चोरी का माल नहीं है, कोई स्मगल्ड माल नहीं है। वो बोलेगा कि ओरिजिनल है और स्मगल्ड है, सब कोई वो नहीं है, डुप्लीकेट हैं वो। बट आपकी चाहत वो है कि एयरपॉड्स चाहिए, वो स्टाइलिश ईयरफोन चाहिए मेरे को, लोग देखें इसके पास एयरपॉड्स है। नहीं, दिखाना चाहिए, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ, जो मन है वो लेना चाहिए,
बट हमें अपनी डिज़ायर के साथ किसी और को नहीं खेलने देना। आपको चाहिए महंगा ब्रांडेड जूता, आप लें, बट कोई आपसे ये ना खेल जाए, भले ही 300-400 ऐसे रुपए करके आपके ले जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये ना आपके इमोशन के साथ वो फिर धोखा होता है, आपका दिल टूट जाता है वहाँ पे। और जब एक बार दिल टूट जाए ना किसी चीज़ से, तो वो डिज़ायर में मज़ा नहीं आता। फिर कल को वो जूते आप खरीद भी लोगे, वो मज़ा नहीं आता। और सेम चीज़, बड़ी सैड चीज़ है, सेम चीज़ आजकल ऑर्गेनाइज्ड फैशन में हो रही है। कोचिंग इंडस्ट्री पूरा यही कर रही है पेरेंट्स के साथ, स्कूल इंडस्ट्री पूरा यही कर रही है। आप ये आइडेंटिफाई कीजिए, आप ये देखिए, पता नहीं क्या चल रहा है, आपको दिख रहा है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, और इतना तो पता चल ही जाता है कि हमारा बच्चा कर भी पाएगा कि नहीं। आईआईटी नीट की कोचिंग सारी ऐसी चल रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि उससे बच्चे निकल नहीं रहे, रिजल्ट अच्छा आ नहीं रहा, आ रहा है, पर आप नंबर देखिए यार, कितने सारे लोग दे रहे हैं, कितने सारे लोग। बहुतों को पहले से ही पता नहीं होना, सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो डिज़ायर कोई भी रह ना जाए कुछ। इससे बेटर है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है, कॉलेज तो जाना ही है, आप बेसिक पढ़ाई कीजिए, आप उसको एंजॉय कीजिए। आपने अगर पास वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में ही लेना है, प्राइवेट कॉलेज में ही लेना है, तो कम से कम दिमाग पे बोझ तो मत डालिए, पैसा तो वेस्ट ना करिए। वो वाला पैसा आप अपने बच्चे पे अगर उसके कॉलेज के टाइम लगा देंगे, तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा चीज़ें सीख ले, एक्स्ट्रा स्किल्स पे इन्वेस्ट कर दें उसकी। कॉलेज में जब वो है, उसको एक्स्ट्रा चीज़ें सिखवा दें, थोड़ी कोई वर्कशॉप्स करा दें, लाइफ स्किल्स आ जाएंगी उसे कुछ, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आजकल कहीं एजुकेशन में सिखाई नहीं जा रही है, वो सिखा दें कहीं से। बहुत सारी जगहें हैं आजकल, आप क्रिटिकल थिंकिंग आप जहाँ जाके सीख सकते हैं। कोई कोचिंग नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं है वो, आपको रियल टाइम, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी चीज़ों में तो लेट मी नो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उसमें, क्रिटिकल थिंकिंग। और ये, पर आप जब तक ये सब नहीं, इस तरफ नहीं जाएंगे, तो आपका दिमाग इस तरफ नहीं चलेगा। आपका दिमाग वही सेम चीज़ों में चलता रहेगा जिसमें सबका चल रहा है, और वैसे ही स्कैम होते रहेंगे, वैसे ही आपको लोग मैनिपुलेट करते रहेंगे। जैसे ही आपको कहीं दिखेगा कि अरे ये डिज़ायर यहाँ पूरी हो रही है, इसने मेरी नीड पकड़ ली, बस लोग खेलेंगे गजब आपसे। डरने का तो चलो आजकल सब कुछ चीज़ें सर्च हो जाती हैं, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं, बट ये डिज़ायर और नीड वाला तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपसे किसी ना किसी ने निकाला ही हुआ है ऐसे कुछ ना कुछ। किसी ने पैसे निकाल लिए, किसी ने टाइम निकाल लिया, किसी ने दोनों ही निकाल लिया, किसी ने एफर्ट निकाल लिया कि ये मेरे लिए कर दे यार प्लीज़, देख ले, फिर तू नहीं, भाई नहीं है, दोस्त नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें फैक्टर, आगे आने वाले टाइम में वीडियो भी बना दूंगा, बट आप इसको देखिए, ज़रूर देखिए अपनी लाइफ में, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे को हाइप कर सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ये चीज़ अपने किसी एक ही फ्रेंड से शेयर कीजिए। और याद रखिए, ये अब आपको पता है, ये 3 चीज़ें, कभी इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। गलत इस्तेमाल करने से हमारे ऊपर गलत आएगा ना, हम मैनिपुलेट नहीं होंगे, पर लोग हमारी इमेज नहीं अच्छी रखेंगे। और कुछ भी हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, सब कुछ इमेज से चलता है। वो एक मूवी आई थी, एवरीथिंग इज इमेज, इमेज इज एवरीथिंग, है ना। तो ये याद रखना कि कभी इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपके साथ हो रहा है। अपने आसपास वालों को अगर बता सकते हैं या वीडियो शेयर कर सकते हैं तो करिए, उनको भी बचाना है इन सबसे। अकेले समझदार हो कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट, अगर आसपास वाले समझदार नहीं है तो ये ध्यान रखेंगे। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो भी अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो ज़रूर बताइए। आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो आप हाइप कर सकते हैं, ये नया फीचर आया यूट्यूब में। बट यस, आगे आने वाले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।